The world doesn't want to see you win, so stop living for other people's. So अगर ये जहान नहीं चाहता कि आप जीतें तो दूसरों के लिए जीना बंद करें। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, या वो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। तो उन लोगों से दूर रहने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या करना है, या सेल्फ एडमायर आप कैसे बने। देखो, आपको पता है कि अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कोई स्पिरिचुअल वीडियो देखते हैं, कोई बहुत अच्छी बात किसी ने बोली है या कोई बहुत अच्छी चीज़ आपने देखी है, उस पर भी आपको डिसलाइक मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसिज्म ही करते हैं ज़िंदगी में, दूसरा आपको कोई काम नहीं करना होता है। तो देखो, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दोनों इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। तो good content also receive dislike, even spiritual also. So जब आप मान लीजिए अगर आप किसी अच्छे अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो 10 लोग अगर आपके साथ अच्छे चल रहे हैं तो एक इंसान ज़रूर होगा जो बुरा होगा। मतलब 10 पॉजिटिव पर्सन के साथ एक नेगेटिव पर्सन ज़रूर होगा। 10 लोग बोलेंगे हम ये काम कर सकते हैं, एक बोलेगा नहीं 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 कर सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इज़ नॉट अबाउट, देखो वो एक अलग लॉजिक है उसके सोचने का। लेकिन 10 लोग अगर अच्छे चल रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं तो एक ज़रूर होगा उनमें जो नेगेटिव बात करेगा। मोस्टली इन इंडिया आपने देखा होगा कि कोई अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो जो दूसरे होंगे वो मतलब सोचते हैं कि ये प्रोग्रेस कैसे कर गया, उसने इतना अच्छा घर कैसे बना लिया, इतनी गाड़ी कैसे ले ली। सो अगर आप देखो, मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रही, देश कोई बुरा नहीं होता, उस कंट्री में रहने वाले लोग ही अच्छे या बुरे होते हैं, ठीक है। तो अपने आसपास के लोगों को गिराना छोड़ के अपलिफ्ट करना स्टार्ट करें, और उनके साथ उनको एक उनकी सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश करें। सो हाउ कैन यू स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ? अभी मैंने बताया कि दूसरों के लिए जीना छोड़ दें, क्योंकि दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा अपने जीवन में करें। सो स्टार्ट करते हैं। सो हाउ कैन यू स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ? सो डिफाइन व्हाट सक्सेस मीन टू यू, ठीक है। तो पहली चीज़ आप कर सकते हो कि दिखावा ख़त्म कर दो। अगर आपको खुद के लिए जीना है तो आप दिखावा ख़त्म कर दो। मान लीजिए आपका पड़ोसी बहुत अच्छे अपने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आप कहीं से डेब्ट उठा के, कर्जा उठा के अपने बच्चों को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखो, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आपको भी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए। सो दूसरों को देखकर महंगी चीज़ें ना बदलें, क्योंकि उनको खुश नहीं होना। आप ये सोचेंगे कि अगर वो वाओ, अगर मतलब आपका बच्चा भी सेम स्कूल में जाने लगेगा तो उनको खुशी नहीं होगी, उनको जलन होगी कि ये क्यों, मतलब ऐसे कैसे हो गया। सो लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करें। जितना आप दूसरों से प्यार करते हैं, लोग आपको आते डिच करते, परेशान करते हैं, एंड देन छोड़ देते हैं। तो वो आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकते। आप जब तक आप खुद ही एक पीस ऑफ माइंड में नहीं है, खुद आप खुश नहीं है, तो दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं? आप खुद सोचें, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, तब दूसरों को भी या अपने किसी भी रिलेशनशिप को उतना अच्छे से आप नहीं रख पाएंगे। सो डोंट एम टू प्लीज अदर, ठीक है। ये नहीं कि दूसरों को प्लीज नहीं करना है इस धरती पे, कि प्लीज मेरा ये मतलब कुछ भी। अगर आपने किसी से अपनी बात रखी है सामने, अगर वो नेगलेक्ट की जा रही है या उस पर बात नहीं की जा रही है, कोई इग्नोरेंस मिल रहा है, तो दैट लीव, जाने दो। डोंट वरी अबाउट हाउ अदर्स व्यू यू। लोग आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी आप अपने लिए जीना सीखेंगे, वरना आप दूसरों के लिए जीना सीखते रहेंगे। मान लीजिए आपको कोई ऐसे ड्रेस पहननी है, आपको कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, तो आप ये सोचेंगे कि मैंने ये करा तो लोग क्या बोलेंगे। अरे बोलने दो लोगों को जो बोलेंगे, आपको इस बात से क्यों लेना देना है? छोड़ो उन चीज़ों को, लाइव फॉर योर सेल्फ ना। लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में जानना सीखो कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। आपको सक्सेस होने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? मान लीजिए आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले तो फ़ोन की ज़रूरत है, राइट।
उसके बाद आपको एक्सटेंड की ज़रूरत है, आपको लेंस की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी पर्सनालिटी की ज़रूरत है, आपको रिंग लाइट की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पहले उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए कि आपको क्या करना है। अप्रिशिएट हु यू आर। अगर आप 5'2" हैं, 5'2" हाइट है आपकी, अप्रिशिएट योर सेल्फ। आप बहुत मोटे हैं, आपका 90 kg वेट है, अप्रिशिएट योर सेल्फ। देखो वो जो बॉडी आपके पास है ना, वो आपके काम आ रही है। आप अगर आपको उठ के अगर पानी पीना है ना, तो यही पैरों से आप उठ के पानी पीने जाएंगे। तो सबसे पहले लव योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ। कंपेयर करना नहीं है, खुद को मेरी किस्मत ऐसी है, अपने आप को कोसना नहीं है। एक्सेप्ट योर सेल्फ। बी कॉन्फिडेंट विद हु यू आर। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझे बी कॉन्फिडेंट विथ हु यू आर। अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई कमी है, तो आपको उससे अपने आप को मतलब हावी नहीं होने देनी वो चीज़ अपने ऊपर। आपको आप जो है ना, आपको मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो ठीक है, कॉन्फिडेंट रखें अपने ऊपर कि ठीक है, हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, वो भी मैं बोल सकता हूँ। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आजकल चल रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हिंदी बोलने वाले लोग एग्जिस्ट नहीं करते। एंड मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा हिंदी में बात करती हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मेरा कॉन्फिडेंस मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए, या मैंने अभी तक जो भी पढ़ा वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। नहीं, आप किसी की बात करने की लैंग्वेज से अगर किसी को जज कर रहे हो, तो फिर आपका जो दिमाग है वही बहुत छोटा है। फिर फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को माफ़ कर दें। आपसे कोई भी गलती हुई, अपने आप को माफ़ कर दें। और इतना मतलब अपने आप को ना ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं, मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने किया, नहीं, ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। स्टॉप बीइंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बिल्कुल भी जो तुम नेगेटिव हो जाते हो ना, उसके लिए तुम छोड़ दो, मुझे नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। सो तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, डू द थिंग्स दैट स्केयर यू एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। वो चीज़ें करें जो जिनसे आपको डर लगता है। अगर आप वो चीज़ें करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि यस, मैंने चीज़ कर दी, ठीक है। कीप ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग, डू नॉट लाइन जस्ट अ लाइफ दैट मेक्स यू हैप्पी। देखो ये नहीं कि वही काम करना, मतलब कीप ग्रोइंग, कीप इम्प्रूविंग। डेली बेसिस पे आप सोच लीजिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी करनी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो उस पर ही लग जाएंगे, ठीक है। जस्ट लिव अ लाइफ दैट मेक्स यू प्राउड एंड हैप्पी, कॉन्सिस्टेंटली पुश योर सेल्फ टू ग्रो। देखो वो काम ज़रूर करें जो आपको खुशी देता है, एंड कंटिन्यू उस काम को करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो खुद के लिए जीना स्टार्ट करेंगे, और जो लोग आपको बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो उनके लिए आपको कुछ कहने की, कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जिस दिन आपने बंद कर दी, आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे, अपने लिए जीना स्टार्ट कर देंगे। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। होता कुछ नहीं है, सोच के उसको, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हो, और फिर होता कुछ नहीं है। स्टॉप गेटिंग स्टक इन द पास्ट और फ्यूचर, फोकस ऑन नाउ, जस्ट ब्रीथ। अपने लिए ज़िंदगी जीने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप ना तो पास्ट में रहें, मूव ऑन करें, और ना फ्यूचर के बारे में बहुत सारा सोचें कि क्या होगा, कल क्या होगा। जस्ट ब्रीथ, चैन की सांस लें, और आज जो अभी है उस मोमेंट को जिए, उसमें कुछ करें, तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट तो चला गया, उसके बारे में क्यों सोचना है। स्टॉप सेटिंग अ टू हाई बार फॉर हैप्पीनेस। अगर आपको लगता है कि एक आइसक्रीम खाने से आपको खुशी मिलती है, तो उतनी ही सेट करो ना। जरूरी थोड़ी है 10 करोड़ रुपए आएंगे अकाउंट में तभी खुशी मिलेगी। इतनी भी हाई वैल्यूज सेट ना करो अपनी हैप्पीनेस की। छोटी छोटी चीज़ें, खुशी छोटी छोटी ही चीज़ों में होती है। कई बार करोड़पति इंसान में खुश नहीं होता है। तो आप, ये सच्चाई है, दिस इज द रियलिटी। स्टॉप डूइंग थिंग्स डिसीजन टू फास्ट। किसी की भी बातों में मत आओ, देखो कोई भी डिसीजन किसी को कहने पे बहुत जल्दी मत लो। अच्छा तू ऐसा कर ले, ये कर ले, नहीं, अपना दिमाग भी यूज़ करो, क्योंकि आपने खुद के लिए जीना स्टार्ट करा, ना कि दूसरों के लिए। तो अपने डिसीजंस लें, उन पे काम करें। स्टॉप वेटिंग फॉर समवन एल्स टू मेक यू हैप्पियर। किसी एक इंसान की वेट ना करें कि वो इंसान आएगा और आपको खुश करेगा। आप किसी, जब आप अपने खुशियों की का रिमोट किसी दूसरों को दे दोगे, तो फिर आप कभी खुश नहीं रह पाओगे।
आपको खुद खुश रहना है, खुद आप अपने आप को खुश रख सकते हो, ठीक है। फाइंड अ हॉबी दैट यू हैव, फाइंड अ हॉबी दैट यू लव। एक ऐसी हॉबी आप चूज करें जो डेली बेसिस पे आप करें, जो आपको अच्छा लगता है करना। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आप खुद के लिए जीना स्टार्ट करें तो अपनी पास्ट मिस्टेक को कभी ना दोहराएं, उनसे सीख लें कि भैया ये मैंने करा था, ये सब होने से मेरी जिंदगी में ये बवाल मचा है, मुझे दोबारा ये सब नहीं करना है। सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स इन योर लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट टू लव, कि कैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स उसकी अपने लेवल, अपनी ही अलग दुनिया क्रिएट करें। कोई भी आके आपको कुछ ना बोल सके, इतना कैपेबल आपको खुद को बनाना है। किसी को इंटरप्रेट अपनी लाइफ में ना करने दे, किसी थर्ड पर्सन को इंटरफेयर ना करने दे अपनी जिंदगी के अंदर। तो क्या होता है, रीजंस क्या बहुत बड़े माने जाते हैं कि दूसरे आपको क्या बोलते हैं कि तुम प्लीज ऐसा करो, तुम समाज में एग्जाम्पल सेट कर दो, तुम्हारे बारे में लोग बोलेंगे कि उसके जैसा बनो। एक ट्रैप्ड हो जाना, फीलिंग को ट्रैप्ड कर लेना। आपको लगता है कि जो दूसरे लोग सक्सेस हो रहे हैं तो आपको लगता है कि यार इसने ऐसा क्या अलग कर लिया, मतलब मैं भी सेम ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, ये भी सेम इंस्टीट्यूट पे पढ़ा है, ये यूएसए चला गया, मैं इंडिया में हूँ, जॉब नहीं है। तो मतलब क्या होता है कि लो लेवल ना कंपटीशन माइंड होता है हमारा, कि जब कोई दूसरा अगर कुछ अच्छा कर जाता है ना तो हम क्रिटिसिज्म करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि अपने आप के अंदर कमी नहीं देखते, ना ही अपना एक बैकग्राउंड देखते हैं कि किस कारण से उसका सिलेक्शन हुआ है, किस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। पास्ट रिग्रेट होना, जो लोग को आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते उनका पास्ट रिग्रेट होता है। मान लीजिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है, मेरे को क्या रहेगा पास्ट में, यार मैं और अच्छा पढ़ लेती, मेरे से क्या कमी होगी, मैंने बहुत अच्छा किया था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ें ना दूसरे वाले इंसान को कर्स करती रहती है, हमेशा उसको खुश नहीं रहने देती। तो हिडन एंगर होता है, बहुत लोग होते हैं, आप मान लीजिए आपके पास आएंगे, बेटा बहुत अच्छा है, आप डॉक्टर बन गए, अंदर चल रहे होते हैं, इसकी जॉब कैसे लगी, इसकी जॉब क्यों नहीं हट जाती, कुछ ऐसा सोचते रहेंगे। तो चिल करो, मत सोचो किसी के बारे में ऐसा, अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। सो दो लोग साथ में कंपनी लगाते हैं फॉर एग्जांपल सेम ब्रांड की, बट एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, एक को ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, एक को नहीं मिलती, वो आपकी ब्रांड का क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर देगा। एक ब्रांड की नहीं, मतलब अलग अलग ब्रांड की। तो एक जो होगा ना वो क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देगा कि उसने ये करा है, उसके मतलब प्रोडक्ट में ये मिलावट है, ये है, वो है। आप अपने आप को, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप देखो, मान लीजिए एक नदी जा रही है, आपका पुल है यहाँ पे, ठीक है, पुल का जो ये यहाँ से नदी है, ठीक है, आपका पुल है। तो कई बार क्या होता है कि लहरें आती है और आपके पुल पे से पानी डाल देती है, तो आपका पुल गीला हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अब पुल को तोड़ देना तो कोई वैल्यू, मतलब कोई आप लाइफ तो अपनी खत्म नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना है, पुल को इतना ऊंचा बना लो कि कितने भी पार पानी नदी का आए आप तक पहुंच ही ना पाए। अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लो ना, क्यों क्यों दूसरों को गलत प्रूफ करने पे लगे हुए हो, अपने पे काम करना स्टार्ट कर दो। सो आपको बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और जो मेरे कुछ नेक्स्ट अपकमिंग जो टॉपिक्स रहेंगे वो ऑलरेडी डन है, तो धीरे धीरे करके मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। सो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो टॉपिक, व्हाट ब्लॉक्स योर पर्सनल ग्रोथ, कि आपकी पर्सनल ग्रोथ को क्या चीज़ है जो रोकती है। एंड जो मेरी फोर्थ वीडियो है, व्हाई एंड हाउ ग्रेटिट्यूड कैन चेंज योर लाइफ। नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक है, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। सो कुछ टॉपिक्स हैं मेरे लिए जिन पे मुझे वीडियो बनानी है। एंड व्हाई यू आर स्टिल सिंगल, इस पे भी मुझे वीडियो बनानी है। तो स्टे कनेक्टेड एंड कमेंट बिलो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय।